हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.1 क्लास 7 एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये दो चीज़ें, त्रिभुज की माध्यिका और शीर्ष लंब क्या होते हैं, ये पता होना चाहिए। तो पहले हम ये समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना रहा हूँ, एक ट्रायंगल बना रहा हूँ ABC। ठीक है, त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। तीन भुजाएं AB, BC और CA। तीन कोण एंगल ABC, एंगल ACB और एंगल BAC। और तीन शीर्ष, शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C। अब देखते हैं त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है। किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को, मैं मान लेता हूँ यहाँ मध्य बिंदु है, D BC का मिड पॉइंट है, तो इस शीर्ष से जो लाइन यहाँ पे जुड़ेगा इसी को कहते हैं माध्यिका। यहाँ पे AD जो है ये माध्यिका हो गई। ठीक है, तो किसी त्रिभुज को तीन माध्यिका हो सकते हैं। जैसे शीर्ष A के लिए AD हो गया। अब जैसे B है तो यहाँ पे कोई मिड पॉइंट डाल देंगे हम, यहाँ पे से मैंने डाल दिया यहाँ पे E, और EAC का मिड पॉइंट है, मतलब मध्य बिंदु है, तो ये भी एक माध्यिका हो गया। सिमिलरली C से डालेंगे, जैसे मैं मान लेता हूँ ये F है, तो ये भी एक माध्यिका हो जाएगी। तो समझ गए माध्यिका क्या होती है। शीर्ष से उसके सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। किसी त्रिभुज में मैक्सिमम तीन माध्यिका हो सकते हैं। अब आते हैं शीर्ष लंब पे। नाम से ही क्लियर है, फिर भी समझ लीजिए। ABC, शीर्ष से सामने वाले भुजा पे लंब डालेंगे, जो लंब डालते हैं उसी को कहते हैं शीर्ष लंब। जैसे यहाँ पे A से हमने इस भुजा पे लंब डाल दिया तो इसका नाम दे दिया मैंने D, तो AD यहाँ पे शीर्ष लंब हो गया। जैसे B है, यहाँ से हम AC पे एक लंब डाल रहे हैं BE, लंब मतलब ये 90 डिग्री है, तो इसी को शीर्ष लंब कहते हैं। C के लिए जैसे मैंने यहाँ पे F डाल देता हूँ, C से एक लंब डाल रहे हैं हम लोग F पे, AB पे, तो ये क्या हो गया, शीर्ष लंब हो गया। तो ये माध्यिका था, ये शीर्ष लंब है। इतना ही कॉन्सेप्ट चाहिए। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। त्रिभुज PQR में भुजा QR का मध्य बिंदु D है। ये कोई त्रिभुज है PQR और QR का मध्य बिंदु D है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया PM क्या है। देखिए PM क्या है, P से सामने वाली भुजा पे लंब है, इसका मतलब PM क्या है, शीर्ष लंब है। तो लिखिए यहाँ पे शीर्ष लंब। PD, शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु, D मध्य बिंदु है यहाँ पे दिया हुआ है, तो PD क्या हो गई, माध्यिका। मैंने बताया कुछ देर पहले आपको माध्यिका क्या होता है, तो PD माध्यिका है। ठीक है, पूछ रहा है क्या QM और MR इक्वल हैं। QM और MR नहीं, इक्वल नहीं है। शीर्ष लंब जो होता है ये सामने वाले भुजा को इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करता, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता वो। हाँ, अगर QD इक्वल टू DR पूछता तो वो सही होता, ये ऑप्शन है नहीं। निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचिए। इनके लिए आकृति बनानी है आपको। A है, त्रिभुज ABC में B एक माध्यिका है। एक त्रिभुज बना रहा हूं मैं ABC। जैसे बनाया ABC, कह रहा है B एक माध्यिका है, तो B शीर्ष है, तो माध्यिका क्या होती है, शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा। तो मैं मान लेता हूँ C का मध्य बिंदु ये है E, जो कि E है, तो ये जो B हो गया ये इसकी माध्यिका हो गई। B, त्रिभुज PQR में PQ तथा PR त्रिभुज के शीर्ष लंब है। PQR में PQ भी शीर्ष लंब है और PR भी शीर्ष लंब है। तो जैसे कि पहले मैं PQ बना देता हूँ। ठीक है, ये PQ है, PQ शीर्ष लंब है, और PR ये भी शीर्ष लंब है। ये तभी संभव है जब ये इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण होगा। अब इसको मिला दीजिए। देखिए ये त्रिभुज PQR बन गया, जिसमें PQ शीर्ष लंब है और PR भी शीर्ष लंब है, तो इन दोनों के बीच का एंगल जो कोण जो होगा वो 90 डिग्री होगा। C पार्ट,
त्रिभुज एक्स वाई जेड में वायल एक शीर्ष लंब है उसके बहिर्भाग में, मतलब वायल शीर्ष लंब है लेकिन वो त्रिभुज के अंदर नहीं है, त्रिभुज के बाहर है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। पहले आप कहीं पे पॉइंट दे दीजिए वाई, जैसे मैंने यहाँ पे वाई पॉइंट दे दिया, ठीक है। और एक त्रिभुज पहले आप बना लीजिए ऐसे करके, एक त्रिभुज बना। त्रिभुज क्या है? एक्स वाई जेड। तो मैं इसको मानता हूँ ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। हमें क्या बनाना है? वाई एल एक शीर्ष लंब उसके बहिर्भाग में। तो यहाँ शीर्ष लंब का मतलब क्या हुआ? सामने वाली भुजा पे लंब डालना है आपको, तो डाल दीजिए। तो देखिए ये जो शीर्ष लंब है इसको माना एल, ये जो वाई एल शीर्ष लंब है ये त्रिभुज के अंदर तो नहीं है, बाहर है। तो वही कह रहा है वाई एल शीर्ष लंब है लेकिन उसके बहिर्भाग में। सॉल्व हो गया। आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब व माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। पहले समझते हैं समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। वैसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, कोई दो भुजा बराबर होगी किसी त्रिभुज की तो वो समद्विबाहु त्रिभुज है। इस क्वेश्चन का ये है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मैं मान लेता हूँ ये कोई समद्विबाहु त्रिभुज है। अभी सिर्फ समझा रहा हूँ मैं आपको, ए बी सी, और ए बी जो है ए सी के बराबर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो रहा है। तो कह रहा है इस त्रिभुज का शीर्ष लंब, मतलब कि यहाँ से अगर मैं कोई लंब डाल रहा हूँ सामने वाली भुजा पे, शीर्ष लंब और माध्यिका, मतलब कि अगर ये 90 डिग्री कोण बना रहा है तो ये साथ में ये पॉइंट अगर डी है तो डी बी सी का मध्य बिंदु भी है। शीर्ष लंब और माध्यिका दोनों एक ही रेखाखंड हो सकता है, इसकी पुष्टि करनी है। अब पुष्टि कैसे करते हैं आप समझिए। पहले हम स्केल में कोई एक लेंथ, एक निश्चित लंबाई ले लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, ठीक है, 6 सेंटीमीटर ले लिया। 6 सेंटीमीटर का आधा क्या होता है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर कहाँ है? यहाँ पे, ठीक है। आपको करना क्या है, ज्योमेट्री बॉक्स में एक डी शेप का होता है, ठीक है, उसको लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रोट्रैक्टर, अब हिंदी में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं। उससे आप एक 90 डिग्री एंगल बना लीजिए। मेरे पास नहीं है तो मैं स्केल से बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपके पास है तो आप वैसे ही बना लेना, ठीक है। अब इसको आप इससे मिला दीजिए। आप तो अगर मैं इसे नामता हूँ ए बी सी, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाया था मैंने, और ये मिड पॉइंट भी था, इसको मैं डी मान लेता हूँ। ये पूरा 6 है, ये 3, ये 3। तो शीर्ष लंब भी यही है और माध्यिका भी यही है। शीर्ष लंब इसलिए है क्योंकि सी से ए बी पर डाल रहे हैं हम लोग, लंब डाल रहे हैं, और माध्यिका इसलिए है क्योंकि डी जो है ए बी का मध्य बिंदु भी है। क्लियर हो गया? तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया आपका तो कमेंट सेक्शन में पूछे, जवाब जरूर मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।